बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स का जो एक टॉपिक है वेट। आज हमने उसको अंडरस्टैंड करना है डिटेल के साथ। इससे पहले जो है हमने न्यूटन्स के जो लॉज थे उन सब को हमने जो है डिटेल से अंडरस्टैंड किया है। पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसकी जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए, आप वहाँ पे जाकर वो टॉपिक्स भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 को जो है कंटिन्यू किया था, उसी का जो ये टॉपिक है आज का उसको हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास वेट। वेट क्या होता है? ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इट एक्सीलरेटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब भी हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो जो ज़मीन है, ज़मीन जो है उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है, या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी इट एक्सेलरेटेड, वो एक्सेलरेटेड हो जाता है किसकी तरफ? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट ए नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एक्सेलरेशन। अब हमें ये भी पता है कि न्यूटन लॉ ये कहता है कि जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी अगर बॉडी में हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करें, किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें नेट फोर्स, यानी जितना भी नेट फोर्स बॉडी पे अप्लाई होगा, बॉडी में उसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब एक्सेलरेशन यहाँ पे जब प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब इस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, इफ एयर, अगर हम हेयर को निगलेक्ट कर दें, दी नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट इस कॉल्ड, उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड इट्स वेट डब्ल्यू। तो हम इसको बेसिकली, इसका अगर मैं सिंपल अंदाज में यूँ कहूँ कि एक बॉडी है, जब हम उसको ड्रॉप करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी बॉडी एक्सेलरेटेड हो जाती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन जो है इसको अपनी तरफ खींचता है। न्यूटन लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ, कि बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है नेट फोर्स, यानी नेट फोर्स बॉडी जो है वही क्या करता है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो इस सिचुएशन में जब बॉडी फॉल करती है तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचता है एक फोर्स के साथ, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कॉमनली कार। और यही आपके पास बॉडी का वेट भी होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा जो है पावर के साथ यानी ग्रेविटेशन फील्ड जो है उसको अट्रैक्ट करेगी, यानी ये उस बॉडी का क्या है, वेट है। तो इस कंडीशन में जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस एक फोर्स उस पर अप्लाई करता है ज़मीन, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, कॉमनली कॉल्ड इट्स वेट, यही वेट है। लेकिन एक चीज़ जो है वो क्या है कि हमने एयर को निगलेक्ट करना है। इफ़ एयर, अगर एयर, हवा को हम क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें, उस वक्त जो नेट फोर्स उस पर अप्लाई होगा वही हमारे पास बॉडी का क्या है, वेट है, या जिसको हम वजन कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन जो है उसकी कुछ यूँ है कि वेट इज ए फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर। वेट हमारे पास एक फोर्स है जिसकी मदद से कोई भी बॉडी अट्रैक्ट होती है, यानी कोई भी बॉडी ज़मीन या किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपनी सेंटर की तरफ। ठीक है, यानी ये भी एक फोर्स है, वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसकी डेफिनेशन। आगे आते हैं कि वेट जो है हमारे पास ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो क्या है, चेंज होती रहे। ठीक है, तो वेट भी हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट डिपेंड करती है ग्रेविटी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट can change when the object enter in a region with stronger or weaker gravity। तो बॉडी का वेट हमेशा चेंज होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रांग ग्रेविटी या वीक ग्रेविटी के रीजन में या फील्ड के अंदर ले जाएं। जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर वेट ज़्यादा, जहाँ पर कम वहाँ पर वेट भी कम होगा। यानी इसके लिहाज से, ग्रेविटी के लिहाज से हमारे पास वेट क्या है, चेंज होता रहता है, यानी वेरिएबल क्वांटिटी है। वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। वेट को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि वेट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि वेट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट हमारे पास
वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। हमारे पास जो वेट है इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस जो है उसको हम यूज करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, जिसको हम न्यूटन यानी कैपिटल एन से शो करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में जो वेट का यूनिट है वो न्यूटन है। वेट इज आल्सो ए फोर्स, ये पॉइंट मैंने यहीं पर लिखा था डेफिनेशन में कि वेट इज ए फोर्स। तो वेट इज ए फोर्स, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। वेट इज आल्सो ए फोर्स, वेट भी हमारे पास क्या है, एक फोर्स है। अच्छा, अब मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म अगर हमने यानी वेट के लिए फार्मूला डिराइव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये हमारे पास वेट का मैथमेटिकल फॉर्म है। थोड़ी सी आपने पहले थ्योरी लिखनी है कि हम उसको कैसे डिराइव करेंगे, जो वेट का जो फार्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सपोज करिए कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विद मास m, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, फॉलिंग टूवर्ड डाउनवर्ड टूवर्ड्स अर्थ, जिसको हमने फॉल किया है डाउनवर्ड अर्थ जमीन की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू ma, कि बॉडी में जो या किसी मास एक बॉडी है उसका मास m है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो थिंग है वो क्या है, फोर्स है। यानी न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें बताया कि फोर्स जो है वो बराबर होता है F इज इक्वल टू ma। नेट जो बॉडी के ऊपर फ्लो से फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, सिंस द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ओनली द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब हम बॉडी को नीचे फॉल कर रहे हैं ज़मीन की तरफ, तो इस कंडीशन में बॉडी पर एक ग्रेविटी की एक फोर्स लगती है। तो इस कंडीशन में F जो है वो बराबर होगा W के। वी नो दैट द एक्सेलरेशन G, जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी R, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी A एक्सेलरेशन बराबर होगा किस चीज़ के, G के। यानी एक बॉडी को जब हम फॉल करते हैं तो ग्रेविटी उस पर यानी अपनी ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स के साथ। अब ये जो G है ये बेसिकली बॉडी की एक्सेलरेशन है, तो A को हम G के साथ रिप्लेस कर देंगे, जो फोर्स है F उसको हम रिप्लेस कर देंगे W से, एंड सब्स्टिट्यूइंग इनटू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इस सेकेंड लॉ की इक्वेशन में F की जगह W, मास अपनी जगह, A की जगह हमने जहाँ पर पहले लिखा है कि G को पुट कर दिया है। ये है वेट का फार्मूला, W इज इक्वल टू mg। अब इसमें क्लियर ये वाज़े हो रहा है कि वेट डिपेंड करता है एक मास के ऊपर, बॉडी का जितना ज़्यादा मास उसका उतना ज़्यादा वेट। दूसरी चीज़ डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, G की वैल्यू के ऊपर। तो जहाँ पर स्ट्रांग G की वैल्यू वहाँ पर स्ट्रांग इन बॉडी का वेट ज़्यादा, जहाँ पर वीक वहाँ पर वेट कम। तो इसके लिहाज से W का जो फार्मूला है वो ये है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिंस सपोज करें कि हमारे पास अगर बॉडी का मास 1 kg है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस वैल्यू इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो उस बॉडी का जो मास है उसका वेट इतना आपके पास आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक वेट। यही जो है आपने अपने पास लिख लेना है। इसी में से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसी में से जो है MCQs भी आ सकते हैं कि वेट क्या है। वेट बेसिकली एक फोर्स है जिसकी मदद से ज़मीन क्या करता है, किसी बॉडी को अपनी सेंटर की तरफ खींचने की जो है कोशिश करता है, या हर चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और व्हेन जब एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है फॉर इट एक्सेलरेशन वो है नेट फोर्स। तो अगर हम एयर को निगलेक्ट कर दें तो फॉलिंग बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्ट करेगा वही एज आ वेट है, या वही उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक है, फिर वेट जो है वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है। वेट को रिप्रेजेंट करती हैं W से, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी है। वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। वेट का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, और वेट एक फोर्स है, और वेट का जो फार्मूला है वो है W इज इक्वल टू mg। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।